आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, पूरे देश भर के अंदर एक ही आवाज गूंज रही है, उसका नाम है उन्नाव की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। उन्नाव की बेटी वो बेटी है जिसका नरसंहार किया गया, जिसका बलात्कार किया गया और उसके बाद उसके परिवार के 3 लोगों की जान ले ली गई। वो उन्नाव की बेटी जिसका नाम जो है पूरे देश के अंदर गूंज रहा है। उन्नाव की वही बेटी जिसके साथ ये सब कुछ काली करतूत करने वाले का नाम भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। कुलदीप सिंह सेंगर का जुर्म कबूल कर लिया गया था, उन्हें जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अचानक क्या हुआ, अदालत के एक फैसले ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। अदालत का एक फैसला आया जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर को जो है रिहाई मिल गई, यानी कि वो जेल से आजाद हो गए। क्या किसी उम्र कैद हुए व्यक्ति को इस तरीके से आजाद करना, और वो भी वो व्यक्ति जिसका जुर्म कबूल कर लिया गया हो, यानी कि जो कि रेप पीड़िता के साथ जिसने दुष्कर्म किया हो। साथियों, सोचिए कितना झंझोड़ने वाला मामला है। साथियों, एक एक करके तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा किसने क्या कुछ कहा है, लेकिन मैं खुद आज इस मामले को लेकर जो है बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि अपना आपको समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं आज स्टोरी में क्या कुछ बोलूं, क्योंकि साथियों देश की बेटी का मामला है। देश की बेटी वो किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से आती हो, मैं समझता हूं उसका अगर नरसंहार हुआ, उसके साथ अगर ये सब कुछ हुआ है, वो ठीक नहीं है और सरकार को तत्काल उस बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी नजर आ रही है। साथियों, एक सवाल यह भी है कि उस बेटी को जब उसके परिवार के सदस्य के साथ जो घटनाएं हुई, जिस तरीके से उनके फादर को जेल में मार दिया गया, इस तरीके से जो है जो उनके गवाह थे उनके साथ जो जिस तरीके की बदतमीजियां की गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि देश की अदालत ने जो उस बेटी को सिक्योरिटी दी थी, सरकार ने वो सिक्योरिटी भी हटा ली। साथियों, सवाल यह है कि क्या उस बेटी की भी जान लेना चाहते हैं कुछ लोग। साथियों, सवाल यह भी है क्योंकि अब देश के अंदर जो है देश की राजधानी दिल्ली में इस आंदोलन की तमाम तैयारियां चल रही है। तमाम लोग समर्थन में आ रहे हैं, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये भी निर्भया है। निर्भया के लिए जिस तरीके से पूरा देश सड़कों पर उतरा था, दिल्ली के चप्पे चप्पे में आंदोलन हुए थे, क्या इस तरह की तस्वीर उन्नाव की बेटी के साथ खड़ी होंगी या फिर नहीं। साथियों, सवाल यह है कि यहां पर जो व्यक्ति है, यानी कि जो यहां पर दुष्कर्मी है, वो भाजपा का विधायक जिसका नाम कुलदीप सिंह सेंगर है। उसकी तरफ से कहा गया उसको ये निकल कर आ रही हैं चीजें कि 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा। क्या वो दरिंदा 5 किलोमीटर के दायरे में ना जाकर उस बेटी के क्या पूरे देश के अंदर कुछ भी उत्पात मचाए? उसको पूरी छूट मिली हुई है। कौन समर्थन दे रहा है और कौन इसका साथ दे रहा है? साथियों, एक मैं आपको छोटी सी वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें कल देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर उन्नाव की बेटी ने अपनी एक गुहार लगाई, एक वीडियो अपनी जारी की, जिसको नरगिस बानो ने जो है ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि उन्नाव रेप पीड़िता ने रोते हुए पूरे भारत के लोगों से भावुक होकर अपील करते हुए कहा, मैं इस देश की बेटी हूं, आप सब से हाथ जोड़कर विनती है कि मुझे न्याय दिलाइए, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं भी आपकी बहन बेटी की तरह हूं। सोचिए साथियों, क्या आप देश के अंदर किसी बेटी को न्याय मांगने के लिए सड़कों पर घसीटा जाना चाहिए? क्या वो बेटी अगर पीड़िता है तो क्या उसको सड़कों पर घसीटा जाएगा? ये वही प्रधानमंत्री मोदी की मैं बात कर रहा हूं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के अभियान के तहत, सोचो साथियों, अरबों खरबों रुपए खर्च किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं बेटियों का भाई हूं, मैं माओ का बेटा हूं, इस तरह की जो शब्दावली आप इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, अब कहां है आपके वो तमाम दर्द? क्या आपको देश की बेटी नजर नहीं आ रही है? संसद से कुछ दूरी पर जो है देश की सड़क पर जब वो बैठती है बेटी, उसको घसीटा जाता है। उनके साथ जो लोग सड़कों पर उतरती हैं महिलाएं, उनको घसीट कर दिल्ली पुलिस की महिलाएं, मैं उन महिलाओं से भी कहता हूं जो दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रही हैं, क्या आपके अंदर दिल नहीं धड़कता? भले ही आप नौकरी कर रही हैं, लेकिन जब बात उस पीड़िता बेटी की आई, आपको वहां पर अपने काम से पीछे हट जाना चाहिए, कह देना चाहिए सरकार को कि नहीं, हम इस बेटी को नहीं घसीटेंगे सड़कों पर। हमारे बस की नहीं है कि एक बेटी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, मैं बार बार नहीं दोहराना चाहता साथियों उस वर्ड को, उसके बाद उस बच्ची को जब वो अपने इंसाफ मांग रही है तो उसको सड़कों पर घसीटा जाएगा। दिल्ली पुलिस में तमाम वो महिलाएं जो ड्यूटी कर रही हैं, वो महिलाएं उस महिला को घसीट रही हैं। क्या यह इंसाफ का तरीका है? मैं समझता हूं साथियों इंसाफ का तरीका नहीं है। मैं वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, नहीं चाह रहा था दिखाना, लेकिन देश के सामने काला करतूत भी आना चाहिए कि किस तरीके से एक बेटी को इंसाफ नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद उसको सड़कों पर घसीटे जा रहा है। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट को तत्काल इसमें जो संज्ञान लेना चाहिए। देश की न्यायालय से भी अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं समझता हूं देश की बहन बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। साथियों, चलिए मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से उस बहन बेटी को घसीटा गया। वो वीडियो आप देख लीजिए, ये किस तरीके से सड़कों पर जब वो बहन बेटी अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं तो उनको कैसे घसीटा जा रहा है।
जी हाँ साथियों, आपने देखी इस वीडियो को। इसी वीडियो के साथ साथ साथियों में कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। तस्वीरें क्या है? तस्वीरें यह हैं कि एक एमबी बुद्ध के नाम से एक व्यक्ति है जो एक्स पर यूजर है। एक्स पर लिखते हैं, उन्होंने एक पुरानी दर्द को खुरच दिया और बिल्कुल जायज है। उन्होंने लिखा कि अंकिता भंडारी, अच्छा हुआ कि तुम मर गई, नहीं तो पुलिस, नेता और जज तुम्हारा वर्षों तक मानसिक बलात्कार करते। भाजपा राज के बलात्कारियों के प्रति जो है सहानुभूति देकर, तो हर लड़की से यही कहना चाहूंगा कि लड़कर रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक दिन ही मर जाओ। साथियों, वाकई दर्द है इस ट्वीट के अंदर कि उसने ये कहा कि अच्छा हुआ अंकिता भंडारी तुम मर गई, ये नहीं तो ये जज और इन तमाम लोगों पर उसने सवाल उठाया है कि ये बार बार आपको जो है मानसिक बलात्कार करते। इस तरह की बातें लिखी जा रही है। साथियों, देश के अंदर दर्द है, आक्रोश है, लेकिन मैं समझता हूं जिस दिन ये आक्रोश फूट गया, जितने भी लोग ये अंधभक्त के तौर पर जिस टाइम बस एक ही गुलामी कर रहे हैं ना, उन तमाम लोगों का इलाज बांध दिया जाएगा। साथियों, मैं आपको एक वीडियो और दिखाऊंगा। वो वीडियो किस तरह की है वो देखकर तो खैर आप भी ये समझ जाएंगे कि क्या मामला है। उसी वीडियो को, एक वीडियो जो उसका मैंने अभी जिक्र करा, जिसमें मैंने आपको बताया कि महिलाओं को घसीटा जा रहा है। मंजू चौधरी है, उन्होंने अपने एक्स पर लिखा है कि जिस पीड़िता को अदालत से न्याय की उम्मीद थी, आज वही सड़क से हटाई जा रही है। कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद के बाद भी बेल और पीड़िता को धरने से गिरफ्तार, यही सिस्टम का सच है। उन्नाव केस हैशटैग। साथियों, मैं समझता हूं कि देश के हर व्यक्ति को अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनकी आलोचनाएं करनी चाहिए। हैशटैग उन्नाव केस को लिखना चाहिए और लिखने की जरूरत है, क्योंकि साथियों कोई धर्म नहीं है। मैं समझता हूं धर्म एक ही है जिसका नाम इंसानियत है। धर्म एक ही है वाकई जिसका नाम इंसानियत है। किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से बेटी आती हो, बेटी सबकी बराबर है। मैं समझता हूं जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। इंडिया गेट से इसकी शुरुआत हुई। इंडिया गेट पे जिस तरीके से बैठे गए, उसके बाद जंतर मंतर पहुंचे, जंतर मंतर पर घसीटा गया। और साथियों, एक तस्वीर और, जहां देश की बेटियों की इज्जत लुट रही हो, उस देश के अंदर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और देश की महामहिम राष्ट्रपति जो कि एक महिला है, द्रौपदी मुर्मू जी, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, आप एक महिला हैं, अगर आप एक महिला का दर्द नहीं समझेंगे तो मैं समझता हूं कोई नहीं समझ सकता। देश के प्रथम नागरिक हैं आप, यानी कि सबसे बड़ा पद अगर किसी के पास है तो देश के राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति जी, आप क्यों नहीं इस पर कुछ बोल रही हैं? आप क्यों मौन बैठी हैं? राष्ट्रपति जी, आपको भी संज्ञान लेना चाहिए और इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पहल आपकी तरफ से होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब इतिहास लिखा जाएगा, तो आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। नहीं, अगर आप इस बेटी के इंसाफ पर नहीं बोली तो आपका नाम भी काले अक्षरों से काले बोर्डों पर लिखा जाएगा। साथियों, एक तस्वीर और दिखाता हूं। नेहा सिंह राठौर है, जो लोक गायिका है, तमाम मुद्दों को लेकर बोलती है। उन्होंने लगभग 1 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो है इनकी, वो भी दिखाऊंगा। उन्होंने एक्स पर का लिखा है, उन्होंने लिखा है कि देश की बेटियां अगर भाजपा के नेताओं के साथ सोने से इनकार करेगी तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। साथियों देखिए, मतलब उन्होंने सारे पर्दे हटाकर साफ लिख दिया है। भाजपा के नेता बेटियों का बलात्कार करेंगे, उनकी सजा निलंबित कर दी जाएगी। यही है भाजपा को वोट देने की कीमत, जिसे अब देश की बेटियां चुका रही है। वाकई दर्द है इस पूरे ट्वीट में। चलिए, आप नेहा सिंह राठौर को भी सुन लीजिए, फिर मैं आपको एक ट्वीट और सुनाकर उसके बाद मैं अपनी वीडियो को खत्म कर दूंगा। साथी, देश की बेटियां अगर भाजपा के नेताओं के साथ सोने से इनकार करेंगी तो उनकी हत्या कर दी जाएगी, उनकी लाश नहर में फेंक दी जाएगी, पुलिस सबूत मिटा देगी और असली अपराधी का नाम कभी बाहर नहीं आने दिया जाएगा। अगर भाजपा के नेता बेटियों का बलात्कार करेंगे तो बेटियों को चुपचाप सहना होगा। जी हाँ, ये है भाजपा की सरकार और ये है भाजपा को वोट देने की कीमत, जिसे अब देश की बेटियां चुका रही हैं। जी हाँ साथियों, आपने नेहा सिंह राठौर को सुन लिया। अब मैं एक आखिरी वीडियो आपको दिखा दूं, हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। आखिरी वीडियो में जो है, जिस तरीके से मैं तमाम वीडियो में एक के बाद एक गोदी मीडिया को जरूर लताड़ता हूं, वाकई गोदी मीडिया लताड़ने के काबिल है। गोदी मीडिया जो है जूते से मारे जाने का काबिल है। मैं समझता हूं कि देश के लोकतंत्र को अगर कोई कमजोर कर रहा है तो गोदी मीडिया का इसका बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि जब देश की बेटी सड़क पर इंसाफ मांग रही हो, चाटुकारिता वहां भी खत्म नहीं हो रही है। बेशर्मी की तमाम हदें पार कर रखी है आपने। एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, जनरल मिरर ने लिखा है अपने ट्विटर पर, दिल्ली उन्नाव पीड़िता के प्रदर्शन में हो गया बवाल, प्रदर्शनकारी ने लगाए गोदी मीडिया गो बैक के नारे। इस वीडियो को देखिए। इनके अंदर तो जर्रा बराबर शर्म नहीं, इनको तो थोड़ा सा चुल्लू भर पानी मिल जाए उसमें डूब कर मर जाना चाहिए गोदी मीडिया के लोगों को। चलिए इस वीडियो को भी देख लीजिए। Stop!
जी हाँ साथियों, आपने ये वीडियो भी देख ली कि गोदी मीडिया की तमाम बेशर्मी कहां तक बाकी है। उनको नहीं दिखता उनके घरों में माँ बेटियां बहनें नहीं है, उनको दर्द भी समझ में नहीं आता है। वो भी ऐसी अंधभक्त है जैसे कुछ अंधभक्त जो है उनको कुछ नहीं दिखता कि हमें तोड़फोड़ कहां करनी है। मंदिर में जो है वो हनुमान चालीसा की जगह मस्जिद में पढ़ने लगते हैं, चर्च में पढ़ने लगते हैं। चर्च का मामला शांत नहीं हुआ था, हमने तमाम तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन अब उन्नाव मामला शुरू हो गया। यानी कि देश के अंदर सरकारें ये चाहती है कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। देश की जनता अगर खाली बैठ गई तो सवाल पूछने लगेगी, लेकिन अगर देश के लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो ये कहते हैं ना कि सरकार के लोग आवारा हो जाएंगे। सरकार कोई भी हो, उससे सवाल पूछने की हिम्मत हर देश के नागरिक को रखनी चाहिए, और हम लगातार जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है हमारी इस तमाम रिसर्च को, हमारी तमाम वीडियोस को देश की जनता तक पहुंचाना, क्योंकि गोदी मीडिया तो वहां पर उन्नाव की बेटी जहां इंसाफ मांग रही है वहां भी दलाली कर रही है जाकर। तो दलाली वाली मीडिया से आपको भी सावधान रहना है। और अभी तक आपने हमारा चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, देखते रहिए पीआरबी।